नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। हाल ही में दिवाली का सीज़न ख़त्म हुआ है और कहते हैं कि जैसे ही दिवाली का सीज़न ख़त्म होता है सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और इसी के साथ शुरुआत हो जाती है गरीबों का मेवा यानी कि मूंगफली के सीज़न की भी। तो मूंगफली के सीज़न की शुरुआत फ़िलहाल हो चुकी है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हिसार मंडी की कुछ ये तस्वीरें हैं जहाँ पर मूंगफली की भरमार लग चुकी है। लोग काम कर रहे हैं, मूंगफलियों की सफाई कर रहे हैं। हरियाणा हिसार अनाज मंडी की ये तस्वीरें हैं। खैर, क्या आपको पता है, क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरीके से ये मूंगफलियां जो हैं किसानों के खेतों से लेकर के आपके घर तक पहुंचती हैं और किस तरीके से ये जो है बीच बीच में ये जो आप इतने सारे लोग देख रहे हैं क्या काम ये यहाँ पर करते हैं और कहाँ से ये मूंगफलियाँ आती हैं और किन दामों में ख़रीदी जाती है और बीच का कमीशन कितना रहता है। ये बहुत सारे सवाल शायद आपके जहन में होंगे जिनका जवाब आज आपको मिलेगा सिटी बिग न्यूज़ के साथ। तो इसी वक्त मेरे साथ यहाँ से हिसार अनाज मंडी से प्रोप्राइटर वेद प्रकाश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए पूछते हैं इनसे यहाँ के अनाज मंडी में पहुँची मूंगफलियों को लेकर के कुछ सवाल। जी सर नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। जी स्वागत है जी सर, पहले तो मुझे ये बताइए जो कि इतनी सारी मूंगफली जो है हिसार के अनाज मंडी में है, ये पहुँचती कहाँ से लेकर के आते हैं? ये सारी हरियाणा की नहीं है एक भी दाना। ठीक है। सारी राजस्थान के जमींदार वो यहाँ बेचने के लिए आते हैं। राजस्थान के जमींदार यहाँ बेचने के लिए आते हैं जी। लेकिन अब 3-4 दिन पहले जो बारिश हो गई उससे खराब होगी सारी फसल, काली होगी, गिल्ली होगी। आप देख भी रहे होंगे सारी सुखाने लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सारी सुखा करके आगे जाओगी। पहले भाव 42-43 थे, अब 35-36-37 का भाव रह गया ये गिल्ली करके है जी। हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम उनकी सुखावा भी हैं बेचा भी है। सारी की सारी राजस्थान से आती है, हरियाणा का कोई माल नहीं है इसके अंदर। जी सर, अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या मूंगफली केवल एक ही प्रकार की होती है? प्रकार की वो है कई में तो इसमें दाना जो है ये इसके अंदर वो हो जाता है थोथा दाना जी। थोथा बाकी पोटास बोलते हैं हमारी भाषा में। उसके भाव बहुत मंदे हैं जी। तो पोटास वाली ज़्यादा आ रही है। अब ये बारिश होने से पोटास ज़्यादा हो गई, अब ये कम आएगी क्योंकि राजस्थान में ऊंचे भाव हो गए, यहाँ नीचे भाव हैं। अब आगे आगे माल काफ़ी कम आएगा जी। यहाँ का है कौन, सारा राजस्थान का है टोटली, हमारा नहीं है जी। तो ऐसा भी क्या कोई कुछ रहता है कि पहले एक एरिया से आती है फिर दूसरे एरिया से आती है? ये यही है। पहले ये झुंझुनू एरिया में था, वो ख़त्म हो लिया। अच्छा, मतलब एक एक एरिया पहले आप उठा के लेकर के आते हैं? हम नहीं जाते तो वो वहाँ नहीं कुदरती पहले पैदा होती है, 1 महीना पहले पैदा होती है झुंझुनू। अच्छा। उसके बाद साहा एरिया, ठीक है। इसके बाद बीकानेरी लूणकर सर एरिया जी। तो झुंझुनू खत्म हो लिया जी। अब साहा एरिया आ रहा है जी। ये 5-4 दिन में इनका माल खत्म हो जाएगा, फिर कौन यहाँ होंगे, फिर उनके पड़ते नहीं है लूण कर सर के। वहाँ गवर्नमेंट लेगी जी। वहाँ यदि 51-52 लेगी तो यहाँ क्यों आएगी वो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, या फिर सिर्फ 1 हफ्ते की मेवा हो रहेगी हमारी तरह जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा जी। अच्छा, इनका क्या कोई तारीख होती है, क्या कोई समय होता है कि इस समय तक इस बेल्ट की जो मूंगफलियाँ आप तक पहुँचेंगे और उसके बाद उस बेल्ट? नहीं, कोई तारीख नहीं। कभी कहीं से आ जाओ, कभी कहीं से आ जाओ जी। कोई तारीख नहीं है इसकी जी इसकी। अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप किसानों से ये मूंगफलियाँ खरीदते हैं तो आप कितने रुपए क्विंटल इसको खरीदते हैं? हमारा क्विंटल का वही तो बता नहीं, कोई मूंगफली 3500 को, 3700 को, 4000 को भी आड़ी सब। ठीक है। वो खरीद के और वो आगे जो सप्लाई हुआ है जी, उससे कमीशन लेवा, जमींदार से कोई कमीशन नहीं है हमारा जी। अच्छा मुझे ये बताइए, मान लीजिए कि आपने मूंगफली की किसी नस्ल को 4000 रुपये प्रति क्विंटल में आपने खरीदा है, तो आगे वो आप कितने रुपए तक बेचेंगे? वो हम बेचेंगे, वो 4000 में ही बिकेगी। अच्छा। उसके ऊपर हमारा कमीशन है 2.5% जी। वो उसके ऊपर लगा के उनसे ले लेंगे। यूँ नहीं है भाई 4000 में खरीद ली तो 4100 या 3900 बेच दें जी। उनके भी आप पे 4000 में खरीदी जाओगे जी, हमारा कमीशन उसके ऊपर ले लेंगे। अच्छा, जो आपसे खरीदेंगे कमीशन आप उनसे लेंगे? वो देंगे जी, जमींदार नहीं वो देंगे जी, खरीद वाला जी। अच्छा, अब जैसा कि मैं देख पा रही हूँ मेरे आसपास लेबर भी बहुत सारी काम कर रही है, हिसार के लोकल एरिया से ये सारी की सारी लेबर है। और मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया था कि 500 रुपये प्रतिदिन तक का इन्हें मिल जाता है। तो क्या ये बात सही है? नहीं। तो आप इस मैं बताऊं, डेयरी के हिसाब से दें कोई 500 रुपये एक डेयरी का दें जी, उसमें 2 लेबर बैठे हैं तो उनका तो पल्ला 250 पड़े जी।
एक लेबर के 500 कभी नहीं पड़ता है। अच्छा, मतलब कि एक जो ये झुंड होता है या एक ये जो ढेरी आप बोल रहे हैं, उस पर चाहे कितनी लेबर हो, आप एक ढेरी के 500 रुपये देंगे? नहीं, कोई 700 की भी है, कोई 1000 की भी, कोई 800, जितना लिखा है ना। अच्छा, उस हिसाब से देंगे। अच्छा। लिखा ज़्यादा है तो 800 दे देंगे, 700 दे देंगे, 1000 दे देंगे। लिखा कम है तो 400 दे देंगे, 500 दे देंगे। जी, आपको बताना चाहूँगी कि लिक्का से इनका मतलब होता है कि मूंगफली के अंदर जो बोल रहे हैं, जो दिखाइए हल्का सा एक सीख जैसा सा जो टुकड़ा होता है, कचरा ये माना जाता है मूंगफली के अंदर, क्या ये भी काम आता है या फिर ये पूरा कुछ कचरा? नहीं काम आता है, कुछ नहीं काम आता, ये सारा ये जी, है। इस तरीके से दिखाना चाहूंगी कि मूंगफली के अंदर ये जो हिस्सा होता है इसको लिक्का बोला जाता है और इसकी सफाई करने के लिए यहाँ मजदूर रखे जाते हैं मूंगफली के अंदर, इनकी सफाई करते हैं। जैसे ये मूंगफली है, जमींदार ले आए, इसके में से लिक्का काट लेंगे ये, और बाकी हम बेच देंगे। जी, देखिए मूंगफली बिक जाती है और ये जो कचरा है फेंक दे हैं, इसको भगा दिया जाता है, लेकिन इसको साफ करने के लिए भी यहाँ पर मजदूर रखे जाते हैं और प्रति ढेरी उसके साइज़ के हिसाब से जो है इन मजदूरों को मिल बांट करके जो है पैसे दे दिए जाते हैं। तो सर, कुल मिला के फ़िलहाल अभी जो आपके पास कितने लोग यहाँ काम कर रहे होंगे? बस जितना माल आ जाए उस हिसाब से डेयरी को देख कर। अब हमारे परमानेंट नहीं है ये, जी, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ डेयरी दिखेंगे ना और हम बुला लेंगे या ये आ जाएंगे, जी, तो उस हिसाब से डेयरी के हिसाब से मेला है, मतलब परमानेंट नहीं हमारे। सीजन और काम को देख के ये जो है आपके पास पहुँच जाते हैं? परमानेंट नहीं है। हाँ, काम देख के भैया डेयरी है, जी, हम कहेंगे इन्हें 700 में देंगे, ये कहेंगे भाई 800 में दो। सौदा पड़ते है 700 820 में होते हैं, नहीं 700 में या 800 में। बिल्कुल। जी, G20 होती है मैडम, एक होता है M13 जो कि बहुत मोटी मूंगफली होती है, वो अच्छी बिकती है वहाँ पर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या नस्लों के हिसाब से इनकी क्वालिटी, जैसे कि खाने के लाभ या नुकसान जो होते हैं, उन पर भी कोई किसी तरीके का फर्क? लाभ क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम, क्वालिटी सिर्फ भाव ही होते हैं भाई। कोई 3600 बिक गई, बढ़िया क्वालिटी है तो 4200 बिक गई। जी, जी, हाँ, ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये भी बताइए कि जो मूंगफली का तेल निकाला जाता है बहुत लाभकारी कहते हैं कि दवाइयों से भी ज़्यादा असर करता है और ख़ासतौर से चोट के अंदर। वो मूंगफली हमारे हिसार में नहीं आती। वो आपके हिसाब में नहीं आती? नहीं, तेल वाली मूंगफली हमारे यहाँ नहीं होती जी, वो राजस्थान में रह जाती है, जहाँ तेल मिल होते हैं। यहाँ पर तेल मिल नहीं है जी। तो जो तेल वाली मूंगफली होती है सर, वो मतलब इन जो नॉर्मल मूंगफली हम खाते हैं उससे कैसे अलग होती है? वो छोटी मूंगफली होती है मैडम जी, हाँ, उसका तेल निकलता है, जो कि राजस्थान में तेल मिल है और गोटा मिल है, वो लोग ही चलाते हैं उसे। जी, हाँ, हमारे यहाँ बिकती नहीं है जी। और वो तेल जो है वो किस भाव तक बिकता है? तेल का कोई आइडिया नहीं मैडम, यहाँ कोई काम भी नहीं होता तेल का। जी, हमारे मतलब कि मूंगफली चलती है बस। हमारे हरियाणा में मतलब खाने की मूंगफली ही पहुंचती है और जो तेल निकालने वाली मूंगफली होती हैं वो अलग होती हैं, जो कि केवल राजस्थान तक ही सीमित रह जाती हैं। तेल मिल वहां से जो है इन मूंगफलियों को निकाल लेते हैं। खैर, ये तो बात थी यहाँ के कुछ प्रोपराइटर से। तो चलिए इसके बाद आपको लेकर के चलती हूँ यहाँ काम कर रहे मज़दूरों के पास और दिखाती हूँ आपको कि उनका इन मूंगफलियों के सीज़न को लेकर के क्या कहना है। और जैसा कि कहा जाता है कि गरीबों का मेवा, क्या हकीकत में ही मूंगफली उनके लिए मेवे के रूप में साबित होती है? हाँ जी, कितनी मूंगफलियाँ आप मतलब कितनी ढेरी आप एक दिन में साफ़ कर देते हो? जी, ऐसे तो एक डेयरी पे 2 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा, 1 दिन भी लग जाता है, लेबर के हिसाब से। अच्छा, जितनी लेबर लगती है उतने उस हिसाब से डेयरी साफ होती है जी। जी, तो एक दिन में कितने रुपए तक आप कमा लेते हैं? कभी जी 200 पड़ जाता है दिहाड़ी का जी, कभी 100 पड़ जाता है, कभी 50 भी पड़ जाता है, 300 भी पड़ जाता है जी। ये तो दिहाड़ी के हिसाब से है जी, काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। बिल्कुल, हाँ जी, उसके हिसाब से जी। तो फिर मजदूरी के हिसाब से है जी। मजदूरी के हिसाब से है? हाँ जी। अच्छा, मूंगफली के सीजन में काम कितने आसानी से मिल पाता है? क्या मुश्किल होती है काम लेने में? काम लेने में मुश्किल तो होती है जी, जब काम आ जाता है मंडी में तो फिर कोई मुश्किल नहीं, फिर आसान हो जाता है काम। हर नारी हर औरत को काम मिल जाता है जी, जी। कोई खाली नहीं जाती औरत, सब औरत। मतलब मूंगफली के सीजन जितने जब तक रहता है वो आपके मेवे, मूंगफली जो है वो आपका मेवा बनी रहती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, काम मिला रहता है और काम बच्चे बूढ़े सबको काम मिलता है और काम अपनी मजदूरी बन जाती है जी। अच्छा, मैं जैसे कि देख पा रही हूँ आपके बच्चे भी यहाँ पर बहुत सारे पहुँचे हैं लेबर के, तो ये बच्चे जो ढेरियाँ साफ़ करते हैं तो क्या इन्हें भी पैसे मिलते हैं? नहीं जी, ये तो माँ के साथ है बच्चे, बच्चों को पैसे नहीं मिलते। बच्चे कभी कई
हाँ जो 5 रुपए किलो में चकते हैं ना बच्चे, तो माँ के साथ आग बटा देते हैं जी कभी कभी जी। जो स्कूल से आके काम करते हैं बाद में जी। हाँ ऐसे छुट्टी होती है ना जब आते हैं जी बच्चे जी। इस तरह नहीं है, इस तरह तो स्कूल पे जाते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ माँ कोई नहीं चाहती जो बच्चा उसका अब जो बच्चे आपने अभी शॉर्ट्स के अंदर देखे होंगे वो किसी तरह की ढाड़ी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ही रुचि के लिए अपने माता पिता का हाथ वो बंटवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। किसी तरीके की ढाड़ी नहीं कर रहे हैं और किसी तरीके के सरकार के नियमों का उल्लंघन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये थी हिसार अनाज मंडी की कुछ तस्वीरें, जहाँ पर आपने देखा कि मूंगफली जो है वो गरीबों के लिए मेवा बनी हुई है। इतना सारा काम यहाँ की लेबर को दिया है और यही मूंगफली जल्द ही आपके घरों तक भी पहुंचेगी, जिसे आप सर्दियों में बड़े ही आराम से अपने बिस्तर में बैठ करके खाएंगे और बड़े आनंद इनका लेंगे। तो खैर ये थी बात मूंगफलियों को लेकर के। आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।